बोलिए। जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें इसमें बड़ी प्रमुख हैं। पहली बात तो ये है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोगों की मतलब जो रीढ़ है, रेलवे रेलवे को हमारे देश की रीढ़ माना जाता है। जी। और गरीबों के लिए अगर कम्युनिकेशन का साधन है एक स्थान से दूसरे जाने का, तो सबसे सुलभ और सुगम साधन रेलवे को ही जाता था। लेकिन कमोबेश ये मुझे नहीं जानकारी है पूरी, क्योंकि मैं रेल मामले का इतना विशेषज्ञ आदमी नहीं हूं। ये अरविंद जी ज्यादा बेहतर बताएंगे कि अब बजट भी दिया है, सुविधाएं भी बढ़ा दिए हैं, कह रहे हैं साहब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया जी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। लेकिन क्या कारण है कि यात्रियों को अब पहले से ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, रिजर्वेशन उतनी आसान नहीं मिलते हैं, और गरीब व्यक्ति जो जनरल डिब्बों में जाया करता था पहले, मुझे भी ध्यान है, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में जनरल बोगी से ही सफर करता था। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इटावा का निवासी हूं, तो हम हमेशा जनरल बोगी में जाया करते थे, और 3 डिब्बे जनरल के आगे होते थे किसी भी ट्रेन में और 3 पीछे होते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो बोगियां कम कर दी गई हैं, स्लीपर भी कम कर दिए गए हैं, और एसी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, और स्पेशल ट्रेन बढ़ाई जा रही है। जबकि आप खुद ही कह रहे हैं कि 80 से 85% गरीब व्यक्ति रेलों में सफर करता है, क्योंकि हवाई जहाज में हर व्यक्ति सफर नहीं कर सकता है। अगर आप कानपुर से दिल्ली जाएंगे या लखनऊ से दिल्ली जाएंगे तो 4-5 हजार रुपए का हवाई यात्रा का टिकट है, किसी के बस का नहीं है। हमारे समय में 50-60 रुपए में आदमी इटावा से दिल्ली या कानपुर से दिल्ली आराम से चला जाता था। तो पहली चीज तो ये किराया बढ़ा है, लेकिन क्या उस बढ़े किराए के एवज में यात्रियों को उतनी सुविधाएं मिल रही हैं, साफ सफाई उतनी मिल रही है? नहीं मिल रही है। कैटरिंग से जो खाना है, उस खाने की जो गुणवत्ता है उसमें कितनी गिरावट है। दूसरी, जिस हिसाब से गरीबों के लिए रेलें बढ़नी चाहिए, रेल की संख्या बढ़नी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी ना हुई होके कमी की जा रही है। अब वो इरादतन की जा रही है या दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, इस बात का जवाब रेल मंत्री ज्यादा बेहतर देंगे। दूसरी जो मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरे कई मित्र रेलवे में लोको पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होती है, वो ये बताते हैं कि अब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि रेलवे में पायलट्स की, जो लोको पायलट्स होते हैं, उनकी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। रेलवे कर्मचारियों के भी काफी पद खाली हैं, जी। लाखों की संख्या में खाली है, और लोग ओवर टाइम करने पे मजबूर हैं। तो आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई है रेल विभाग पे, जबकि बजट भी बढ़ाया जा रहा है, बता रहे साहब विशेष ध्यान भी रेलवे पे दिया जा रहा है, और सबसे ज्यादा नियुक्तियां भी जो पेंडिंग है वो रेलवे में पेंडिंग है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की। अगर हम उसको डाटा निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 2-3 लाख से ज्यादा पद पूरे देश भर ठीक है। में खाली होंगे। ठीक है इसके अरुण। अलावा जो आज का जो वायरल वीडियो है सेना के जवान का, तो शर्मनाक है। इसमें तो कोई एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस सेना के जवान जो अपना सब कुछ सर्वोच्च निछावर करते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने को तैयार रहते हैं, हम उन्हें सम्मान तो देना दूर की बात है, हम उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो भी मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा निंदनीय कृत्य मैं नहीं समझता कुछ और हो सकता है। ठीक बात अब है। सिर्फ 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर देने भर से रेल मंत्री जी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, जवाबदेही खत्म नहीं होती है। रेल मंत्री जी हर बार किसी ना किसी कारणवश कहीं भी दुर्घटनाएं या कुछ हो तो इधर उधर मामला घुमा फिरा के अपनी जिम्मेदारी से वो अपने आप को बचा है, जबकि उनको रेल विभाग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो रीलबाजी वो करते हैं, जो भाषणबाजी वो करते हैं, उसके बजाय वो मीटिंग्स